क्या दिल्ली पुलिस इतनी कमजोर है? क्या दिल्ली पुलिस पे इतना दबाव, इतना प्रेशर है कि देश की वो खिलाड़ी जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान सम्मान बढ़ाया हो, उनकी एक एफआईआर दर्ज न की जा सके? क्यों? क्योंकि वो देश का बाहुबली है, भाजपा का बाहुबली सांसद है। और ब्रजभूषण शरण सिंह तो कितने बड़े आरोपी हैं, कितने बड़े गुंडा हैं। उन्होंने तो लाइव टीवी पर बोला कि हमने एक हत्या की है अपने हाथों से। फोटो खिंचाने, जब वो मेडल जीत करके आए, फोटो खिंचाने के लिए सबसे आगे खड़े होते हुए जंतर मंतर को अखाड़ा भी बना दिया था। क्यों नहीं बनाएंगी? अरे ये बेटियां इस देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए विदेशी सरजमी पर तमाम पहलवानों को तो धूल चटा सकती हैं, लेकिन इस देश की सरकार, जिस पे इस देश की जनता ने अपना विश्वास जताया, जो इसको देश का रक्षक बनाया, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इनसे कैसे लड़े ये देश की बेटियां? नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। बता दें कि पहलवानों के प्रदर्शन में लोग शामिल होते जा रहे हैं और युवाओं की तादाद भी आपको देखने को मिल रही होगी। अभी हाल फिलहाल में तो बीजेपी की तरफ से इस मामले पर कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन पिछले बयानों को लेकर ही सवालात किए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक युवा मौजूद है जो बेधड़क बोलते हैं, तो मैं चाहूंगी कि मैं इनसे बात करूं। क्या नाम है आपका? गोपाल तिवारी नाम है मेरा। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे पहलवानों के मुद्दे पर? देखिए, एक चीज आज देश की जनता को समझनी होगी कि ये जो खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए हैं, देश की जो बेटियां बैठी हैं कौन? ये सामान्य लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो सामान्य घर और परिवारों से निकलकर अथक मेहनत करी, खूब पसीना बहाया और पसीना बहा करके इन्होंने सफलता हासिल की और इस देश का पूरे विश्व स्तर पर मान सम्मान बढ़ाया। इस देश के तिरंगे को ये मौका दिया कि वो पूरे विश्व स्तर पर शान से लहरा सके और इस देश का गौरव बढ़ा सके, मान बढ़ा सके। आज देश का मान बढ़ाने वाली बेटियां, देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियां, तिरंगे को शान से लहराने वाली बेटियां आज बीते 3-4 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर पे बैठी हैं। और किस लिए बैठी हैं? आरोप क्या है? इस देश का दुर्भाग्य है कि जो बेटियां इस देश का मान बढ़ाती हो, सम्मान बढ़ाती हो, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया हो और ये आरोप नहीं लगा रही हैं। ये तो आरोप लग रहा है ना सर। सवाल तो यही है, सत्ता पक्ष पल्ला झाड़ता दिखाई दे रहा है ये कहते हुए कि ये आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद है। देखिए, ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है इनकी, ये दर्द है इनका। और दर्द कैसे है? क्योंकि विनीश फोगाट के मुंह से आपने सुना होगा परसों, जब वो सवालों से ज्यादा परेशान हो गई, बार बार सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि हमारा नार्को टेस्ट करवाइए और आरोपी का ब्रजभूषण शरण का नार्को टेस्ट करवाइए, आपको हकीकत पता चल जाएगी। नार्को टेस्ट करवाने के लिए कौन कहता है? और उनकी आंखों में आंसू थे जब वो कह रही थी ये बात। और मैं कहता हूं कि अगर आरोप भी है तो देश के प्रधानमंत्री को, यहां से कितनी दूर घर है उनका, उनको आना चाहिए यहाँ। देश के गृह मंत्री को आना चाहिए, स्मृति ईरानी को यहाँ आना चाहिए, इनकी बात को सुनना। बार अनुराग ठाकुर भी आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था, उन्होंने कहा था कमेटी का गठन किया जा रहा है और कुछ फैसला लिया जाएगा। यही तो गलत हुआ। इन्होंने विश्वास किया देश की सरकार पर, इन्होंने विश्वास किया देश के प्रधानमंत्री पर, इन्हें आश्वासन भी दिया गया कि तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है उसके साथ हम न्याय करेंगे, अन्यायियों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। लेकिन इनके सवालों को गुमराह किया गया, इनसे झूठ बोला गया और इसी झूठ को जब ये जान पाए तो ये संकल्प के साथ यहाँ पहुंचे और इस संकल्प के साथ पहुंचे, अब चाहे हमें तुम जेल में डाल दो, चाहे कुछ भी करो, हम झूठे साबित नहीं हो सकते। हमारे साथ जो हुआ है उसके खिलाफ हम डट करके लड़ेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम इन सड़कों पर बैठे रहेंगे और चाहे कुछ भी। इसीलिए इन्होंने पूरे देश से आह्वान किया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी कौम से, किसी भी वर्ग से, क्योंकि इन्होंने मेडल जीता था किसी कौम, वर्ग और पार्टी के लिए नहीं, इन्होंने देश के लिए मेडल जीता था। आज जरूरत है पूरे देश को इनके साथ खड़ा होने की, जरूरत है इनकी आवाज में आवाज मिलाने की ताकि इनको न्याय मिल सके। अच्छा, तो तमाम लोग आवाज में आवाज मिला रहे हैं। देखिए, सतपाल मलिक भी आए हुए थे और किस प्रकार से वो पहलवानों के समर्थन में बात रख रहे थे। एकाएक लोग तो आ रहे हैं, लेकिन अफसोसन बीजेपी का कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा। कैसे आएगा और कैसे होगी? और तो छोड़िए, अभी तक ब्रजभूषण शरण पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। क्या दिल्ली पुलिस इतनी कमजोर है? क्या दिल्ली पुलिस पे इतना दबाव, इतना प्रेशर है कि देश की वो खिलाड़ी जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान सम्मान बढ़ाया हो, उनकी एक एफआईआर दर्ज न की जा सके? क्यों? क्योंकि वो देश का बाहुबली है, भाजपा का बाहुबली सांसद है, कुश्ती संघ फेडरेशन का अध्यक्ष है। यदि बीजेपी उनके खिलाफ गई तो उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी के खिलाफ चला जाएगा और उनकी सरकार पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। इस बात का डर है बीजेपी को।
और इसलिए वो उनके खिलाफ कह रहे हैं एफआईआर। कि बीजेपी डर में है। अब बीजेपी है डर में, हाँ। बाहुबलियों से डर में है, और बाहुबली तो बीजेपी की सरकार में बीजेपी बैठे के हुए हैं। नेता ही बाहुबली बता रहे हैं खुद को। वो तो है ही बाहुबली। और ब्रजभूषण शरण सिंह तो कितने बड़े आरोपी हैं, कितने बड़े गुंडा हैं। उन्होंने तो लाइव टीवी पर बोला कि हमने एक हत्या की है अपने हाथों से, लाइव स्वीकारा है उन्होंने बैठ करके। ऐसे लोगों का सम्मान होता है बीजेपी में, बेटियों के साथ अपमान करने वालों का सम्मान होता है। मतलब आप एक नेता से निर्धारित कर लेंगे कि बीजेपी सम्मान नहीं करती। आप एक क्यों नेता, अनेक नेता देख लीजिए। कुलदीप सेंगर जिन्होंने बेटी के साथ अन्याय किया, बीजेपी पूरी तरीके से उनके साथ डट करके खड़ी हुई। रात को हमारी एक बेटी को रात को 12 बजे जला दिया गया, बीजेपी पूरी डट करके पूरे परिवार के खिलाफ खड़ी हुई, परिवार पे दबाव बनाया, प्रेशर बनाया, और अन्याय की जलती हुई आग में उस बेटी को झोंक दिया। इस देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा जिसने इस देश के किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, एक पत्रकार को रौंद दिया इस गाड़ी के नीचे, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी हुई और किसानों के खिलाफ खड़ी हुई, पत्रकारों के खिलाफ खड़ी हुई। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी, अनाचारी, उनके साथ बीजेपी है। हाँ बिल्कुल है, और बीजेपी उनके साथ खड़ी होती है। और अभी आप देखिएगा कि इन पे एफआईआर करने की तो दूर, इन हमारी बहनों ने जिन पे आरोप लगाए, हो सकता है इन्हें सम्मानित करती हुई दिखाई दे 10 दिन के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी। ये देख लीजिएगा आप। अच्छा, आप कह रहे हैं अब ब्रजभूषण को निकालने की बात तो दूर है, सम्मानित करेगी बीजेपी। अरे निकालने की बात होती तो ये सामान्य बेटियां नहीं हैं, इस देश का गौरव है, इस देश का मान है, इस देश का सम्मान है। और इनके मुंह से निकले हुए शब्दों को तुरंत प्रधानमंत्री को हाथों हाथ लेना था, इनकी बात सुननी थी। और जो आरोपी थे अब तक तो जेल में होना चाहिए था, और जेल में तो छोड़ो, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यही बेटियां जब जीत करके मेडल आई थी, प्रधानमंत्री फोटो जी भी बन गए थे, फोटो खिंचा रहे थे। यही विनीश फोगाट कह रहे थे मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को अच्छी तरीके से जानता हूं, तमाम जुमले दे रहे थे बैठे हुए। का भी दर्जा दिया है। मैं क्या कह रहा हूं, तमाम जुमले। और उसी बेटी के साथ तो अत्याचार हुआ, तुम्हारे बाहुबली भाजपा विधायक ने किया, सांसद ने किया है। क्यों नहीं कर देते आप उस पर एफआईआर दर्ज, क्यों नहीं भेज देते उसको आप उठा करके जेल? बताइए आप। फोटो खिंचाने, जब वो मेडल जीत करके आए, फोटो खिंचाने के लिए सबसे आगे खड़े होते हुए, जंतर मंतर को अखाड़ा भी बना दिया था। क्यों नहीं बनाएंगी? अरे ये बेटियां इस देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए विदेशी सरजमी पर तमाम पहलवानों को तो धूल चटा सकती हैं, लेकिन इस देश की सरकार जिस पे इस देश की जनता ने अपना विश्वास जताया, जो इसको देश का रक्षक बनाया, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इनसे कैसे लड़े ये देश की बेटियां? प्रधानमंत्री संरक्षण में खड़ा हो, जिन बाहुबली विधायक सांसदों के संरक्षण में खड़ा हो, जिन्होंने यौन उत्पीड़न किया हो इन बेटियों के साथ, कैसे लड़े उनसे ये बेटियां? मैं आपको बताना चाहूंगी, जब ये आरोप प्रत्यारोप पहले लगाए जा रहे थे तो ब्रजभूषण ने कहा था कि ये आरोप की गुत्थी अब क्यों खुल रही है, पहले क्यों नहीं बोला? पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री पर विश्वास किया, सरकार पर विश्वास किया। सरकार ने कहा कि हम तुम्हारी जो बात है, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है, हम कार्रवाई करेंगे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, दोषी को हम जेल पहुंचाएंगे। लेकिन गुमराह किया गया उस समय, इन्हें झूठ बोला गया इनसे, इसीलिए तो हार मान करके आज ये यहाँ बैठी हैं। आगे क्या होगा, क्या लग रहा है? ये बैठक तो बिठाई जा रही है, बड़ी बड़ी बातें भी हो रही, होने क्या वाला? देखिए, पहले दिन जब ये आई थी तो यहाँ कम लोग थे। धीरे धीरे जैसे जैसे देश की जनता को पता चल रहा है कि देश की बेटियों के साथ अन्याय हुआ, किसान कौम, हर कौम निकल करके आ रही है, क्योंकि इन्होंने मेडल देश के लिए जीता, किसी कौम किसी पार्टी के लिए नहीं जीता। हर पार्टी आ रही, हर कौम आ रही, सिर्फ बीजेपी को छोड़कर। और इसी देश में, इसी दिल्ली में अभी 1.5 साल भी नहीं गुजरा है, 1.5 साल पहले किसान आंदोलन हुआ। इस देश के हुक्मरान को, इस देश के तानाशाह को घुटने के बल बैठ कर कैसे माफी मांगने पर मजबूर किया। उन्हीं किसानों के घर की ये बेटियां हैं, आज वो किसान कौम निकल करके आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले आकर के सत्यपाल मलिक गए और वो कह करके गए कि अगर शीघ्र अतिशीघ्र इन बेटियों को न्याय नहीं मिला, इनकी बात नहीं सुनी गई, इनकी आंखों के आंसू नहीं पोंछे गए, तो फिर इस देश की जनता, इस देश के किसान, इस देश की किसान कौम किस तरीके से न्याय पाते हैं, किस तरीके से न्याय छीनना जानते हैं, ये आपने देखा होगा 1.5 साल पहले। और वो सब हम करने के लिए तैयार होंगे। फिर देख लीजिए किस प्रकार से युवा भी हुंकार भरता दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इन्हें पूरा विश्वास है कि सरकार सुनेगी और इन महिलाओं को सम्मान के साथ इन पे जो भी मामला दर्ज होना है ब्रजभूषण पर, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, वरना विपक्ष तो अब एकाएक एकजुट हो ही रहा है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा गर्ल खुशबू के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। धन्यवाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।